अपना पहला दिन याद करता हूँ ना, तो आज भी एक्साइटेड हो जाता हूँ। मुझे तकरीबन 6 साल से ऊपर हो गए। 2017 अप्रैल में मैंने मशीन लिया था। और मैं आज भी रिलेट करता हूँ सर कि मुझे सिर्फ एक ना कैंगन वाटर वर्ड मिला था। किसी ने फोन पे मुझे बताया। उसने मशीन नहीं ली है आज भी। और उसने सिर्फ बताया और मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि कलकत्ता चला गया मशीन देखने। उस समय 42 साल पुरानी कंपनी थी। मुझे लगा अगर अगर ये जापान की कंपनी इंडिया में आ चुकी है, जो कि 42 सालों से पूरे वर्ल्ड में चल रही है, और मेडिकल डिवाइस है, पानी का कुछ नया टेक्नोलॉजी है, तो इसको देखना बनता है। तो मुझे आज भी ऐसा लगता है सर कि जिनको जिनको बात समझने वाली होगी ना, वो आके आपसे ले लेंगे मशीन। आपको सिर्फ अपने बारे में बताते जाना है। और बताना क्या है सर, जो आपको अच्छा लगा था। ये मैं बार बार रिमाइंड कराता हूँ। हम लोग ना भटक जाते हैं। आज भी अगर आप अपने आप को याद करेंगे ना, जैसे मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ले सकता हूँ। मनोज भाई, आप बताएंगे कि पहला इंप्रेशन में जब आपको सुरेश जी ने बताया था तो क्या क्या अच्छा लगा था, क्यों आपने डिसाइड किया? देखिए, पहली बात मैंने देखा जापान की टेक्नोलॉजी है। हम्म। पहली बात। हम्म। दूसरा देखा मेडिकल ग्रेड, जो आपसे रिलेट कर रहा हूँ, मेडिकल डिवाइस है। यानी किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क नहीं है। और तीसरा देखा कि ऑलरेडी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं इस पानी को यूज कर रहे हैं। हम्म। और वो लोग हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सोर्स से अपने थ्रू रिसर्च कर चुके हैं। तो फिर इसके बाद कहीं क्वेश्चन मार्क बचता नहीं है कि इस पे कोई विचार किया जाए। हम्म। और तीसरा, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाऊं, तो मैंने इसी को ये देखा कि ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और संभावना बहुत है। यानी हर आदमी को चाहिए चाहिए। और एक नॉर्मल आदमी बीमार अगर हो जाता है, नॉर्मल एक गरीब आदमी भी, वो भी कहीं ना कहीं से इंतजाम करके अपना इलाज करवाता है। तो ये चीज देखा कि इसमें संभावना बहुत है अगर बिजनेस देखा जाए, तो इसी को देखते हुए मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया और काम करने को सोचा और बिजनेस शुरू किया। और मैं जो लोग नए हैं सर, मैं ये जो मीटिंग्स रखता हूँ ना सुबह में, मैं उनके लिए रखता हूँ जो अभी स्टार्टिंग में है, 1A 2A है, कि उनको कुछ क्लैरिटी मिल सके। जो लोग अच्छा कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, कई लोग तो आते भी नहीं है इस मीटिंग में। तो आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं ना, उनको खींच के नहीं लाया गया है और ना धक्का दे के लाया गया है। किसी ने हल्का सा इशारा किया और हम आ गए। आज एग्जाम्पल्स हैं कि नहीं पंच साहब? आपको बहुत ज्यादा फॉलो अप करना पड़ा था क्या? किस चीज के लिए आप मतलब वो करना चाह रहे हैं, जैसे? आप कैंगन में आए, हाँ, इसलिए बहुत एंगन ज्यादा। में आए एक्चुअली। मैंने जिस दिन इसका डेमो देखा पहली बार, हम्म। उसी दिन मैंने मन बना लिया था कि मुझे ये मशीन खरीदनी है, क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं हम्म। जो मेरे इस मशीन से पूरे हो सकते हैं। हम्म। यानी बेटर हो बहुत ज्यादा सकता हूँ इसलिए। बहुत ज्यादा प्रयास तो नहीं करना पड़ा आपको लाने के लिए? नहीं, सर प्रयास नहीं, मतलब डेमो दिखाने के लिए जरूर प्रयास करना पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, तो वो मेरे को बार बार फॉलो कर रहे थे। हम्म। लेकिन डेमो जिस दिन मैंने देखा, उसी दिन मेरा डिसीजन हो गया था कि मुझे मशीन खरीदनी है, और उसी दिन मैंने पेमेंट कर दिया था। सर एक दिन एक पॉइंट चल रहा था आपके थ्रू या किसके थ्रू कि बंदा बोलता कुछ और है और इंटरनल दिमाग में कुछ और चल रहा होता है उसके। तो जो भी डेमो देखता है ना सर, दिमाग में तो उसके में चल रहा होता है कि मशीन तो लेनी ही लेनी है, लेकिन शब्द उसके कुछ और आ रहे होते हैं उस टाइम पे, चाहे जो भी हो। हम्म। तो ये सबके दिमाग में ये चल जाता है कि मशीन तो मुझे चाहिए यार, लेकिन क्या रियलिटी में ये बोल रहा है ऐसा? उसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करता है वो। पैसा वैसे का कोई दिक्कत नहीं होता है उसे, करता ही करता है वो सर। हम्म। नहीं, अब पैसे की दिक्कत तो सबको थी ना। यहाँ मैं अभी पूछूंगा ना प्रेमपाल जी, तो 90% बिल्कुल थी लोग सर। बोलेंगे कि मेरे को भी दिक्कत थी, लेकिन मैंने मैनेज किया। यस। तो बात जब समझ में आ जाती है ना, तो आदमी मैनेज कर लेता है। और हेल्थ, कल एक हेल्थ के बारे में बड़ा अच्छा कोटेशन पढ़ा मैंने मैंने फेसबुक पर भी डाला है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की ना बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बट एक बीमार आदमी की एक और एकमात्र इच्छा होती है कि वो स्वस्थ हो जाए। यस। स्वस्थ हो जाओ। इतनी बड़ी डाला बात बिल्कुल था। है, सर। इतनी गहरी बात है। जब तक बिल्कुल आप सत्य है स्वस्थ सर। रहते हैं ना, आपको गाड़ी चाहिए, नारी चाहिए, बंगला चाहिए, हॉलीडे पैकेज चाहिए, नहीं, कपड़े चाहिए, जीन्स चाहिए, जूते चाहिए, सब चाहिए। एक बीमार आदमी से पूछो, वो खाली बोलेगा हेल्दी हो जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो हेल्थ इतनी बड़ी चीज है सर। हमारा काम क्या है? ज्यादा लोगों को डेमो दिखाना। इसमें हमको
जैसे भी हो हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, और कोई मंत्रा नहीं है हमारे बिजनेस। ज्यादा लोगों तक आप पहुंचेंगे, ज्यादा डेमो करेंगे, आपका काम हो जाएगा। और ये कुछ दिनों की बात है। मैंने कई बार इस पे चर्चा की है कि हर लाइफ में ना, हर काम में कुछ फेजेस होते हैं। उस फेज को एंजॉय कीजिए। इंसान होने के नाते ना हम लोग कई बार जो प्रेजेंट फेज है उससे उससे घबरा जाते हैं। एक टाइम था सर जब मैं दिन में दो तीन डेमो करता था, और कई बार तो मीटिंग्स में 10 20 डेमो 50 डेमो भी करता था एक दिन में, एक बार में। बट आज डेमो किए हुए महीनों हो जाते हैं, महीनों। जैसे हम छोटे थे, बच्चे थे, तो स्कूल जाना पड़ता था, रोते थे। आज लगता है कि यार स्कूल जाना ही अच्छा था, ये पैसा कमाने वाला झमेला ज्यादा बड़ा है। नहीं, आज बचपन याद आता है कि वही अच्छा था। तो आज जो आपका फेज है ना, उसको एंजॉय कीजिए, फिर ये मौका नहीं आएगा। आज डेमो करने का, लोगों से मिलने का ये मौका है, कल आपके काम बदल जाएंगे। ठीक है, कल आपका काम बदल जाएगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी टीम का, और कुछ अलग का आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, टीम के लिए बहुत सारे काम और हो जाते हैं। लोगों को टूल्स कैसे मिले आराम से, वो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आपको। लोगों की क्वेश्चंस, क्वेरीज, किसी का कोई काम हुआ तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फोन कॉल्स आपके बढ़ जाते हैं आगे जाने के बाद, जो मैं अभी जिस फेज से गुजर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो आप डेमो नहीं कर पाते। अभी डेमो करने का टाइम है, डेमो कर लीजिए, और कुछ मत सोचिए। आपको भी पंत साहब मिल जाएंगे, पीपी सिंह मिल जाएंगे, मनोज सिंह मिल जाएंगे, दीपक सिंह भी मिल जाएगा आपको। आप ज्यादा लोगों को डेमो दिखाते रहिए, बताते रहिए पानी के फायदे। क्योंकि मुझे ना आज भी याद है, मैंने जब डेमो देखा तो मुझे लगा यार पानी तो, सही बात है, अगर पानी अच्छा हो, और पानी अगर जो हम पी रहे हैं, जो डेमो में दिखाया गया, तो सही बात है कि ये प्रॉब्लम पे काम कर सकता है। क्योंकि मुझे पेट में अल्सर था और मैं बहुत परेशान था। ठीक वही बात कि एक बीमार आदमी सिर्फ स्वास्थ्य चाहता है। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, मैं एक लोअर लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ, और मुझे मशीन बिल्कुल महंगा नहीं लगा था। मशीन बिल्कुल महंगा नहीं लगा था। हाँ, ये लगा था कि यार इतने पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। तो जब आपको मशीन अच्छा लग जाता है ना, तो वो महंगा नहीं लगता है। कहने की बातें हैं कि लोग कहते हैं महंगा है, महंगा है, महंगा। उनके दिमाग में आप ये बात जान लीजिए कि जब आप डेमो करके उठते हैं ना, अच्छे से आपने डेमो दिखा दिया, और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन दिया, मान लो बोला कि यार है तो अच्छा लेकिन बहुत महंगा है, या सोच के बताऊंगा, कुछ भी बोला, लेकिन यकीन मानिएगा आपसे ज्यादा परेशान वो आदमी रहता है। ये बात समझ में आई? आपको तो लग रहा है कि यार इसने, मैंने डेमो दिखाया, अभी इसने बोला कि कर लूंगा, लेकिन फैक्ट ये है कि आपसे ज्यादा परेशान वो आदमी रहता है यस सर, यस सर। कि यार आज से कैसे गंदा पानी पीऊं, कैसे अपनी फैमिली को वही पानी पिलाऊं। यस सर। और हम लोग पूरा प्रेजेंटेशन में इतना तो कंफर्म कर देते हैं कि आप जो पानी पी रहे हैं वो सही नहीं है। कोई भी आप सोच के देखो, आपके घर पे मैं आया और आपको दिखा दिया कि आपका जो पानी है सर एसिडिक है, इससे कैंसर हो सकता है, आपका पानी ऑक्सीडाइज है, घर में सबको झुर्रियां जल्दी पड़ेंगी। ठीक है सर, जल्दी जल्दी ऑर्गन्स आपके बूढ़े हो जाएंगे। आपको मैंने बता दिया कि आप डिहाइड्रेशन में है सर। ये सारी बातें बता दी, उसके बाद आपको पानी पीते समय याद आएगा कि नहीं? एकदम बिल्कुल एकदम आएगा सर, सर। श्योर। और जब मैंने भी सर पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देखा तो लगभग 7 दिन लगे अरेंज करने में मुझे। 7 दिन तक मैं ठीक से पानी भी नहीं पी पाया। जब मैंने लगवा लिया तब जाके शांति से पानी पिया हूँ। सही बात है। क्योंकि मुझे लग रहा था जब जब मैं गिलास उठाता था तो मुझे लगता था कि ये पानी तो मैं बीमार करने के लिए पी रहा हूँ। सही बात। जी सर। बहुत सारे सभी लोग बहुत रिलेट सारे करते हैं ऐसे इस बात को। हम्म। बहुत सारे ऐसे नोन लोग हैं सर हमारे अभी आज के दिन में, हम्म। जिनके हम घर जाते हैं तो वो लेके तो आते हैं पानी हम्म। लोकाचार के इससे, फिर वो ये कह देते हैं यार पंजी आप तो ये पानी नहीं पियोगे, है ना। तो मतलब अब वो लोग भी धीरे धीरे रियलाइज करने लगे हैं कि अच्छे पानी का फायदा होता है, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो है
कि सर आज नहीं तो कल उसको करना है। अब वो डरते भी हैं, लेकिन फिर भी वही है, वो कई सारे हठी लोग होते हैं ना, कहते हैं जी इतने साल से कुछ नहीं हुआ तो अब कौन सा होने वाला है। सर वो तो दे आपको आर नहीं वेटिंग बता फॉर, रहे। सर एक बात बताओ पंचा, वही मैं बता रहा हूँ, साइकोलॉजी वो डर। समझिए। जी एक्चुअली ना, वो आपको तो कह रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को क्या बोल पाएंगे सर? उनकी आत्मा तो बोल रही होगी ना कि यार मेरे को लेना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो इंतजार कर रहे हैं सर कि कोई बीमारी आए तो उसके बाद में कुछ सोचें। नहीं 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 और ऐसा, नहीं, सर 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 ऐसा भी मत सोचिए। वो क्या कर रहे हैं, वो बेचारे ना, अभी उनकी सही में स्थिति अच्छी नहीं है। एक, या तो ये हो सकता है अंदर में कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम है। आपको दिख रहा है कि यार इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, लेकिन कई बार होता है अंदरूनी खोखले होते हैं लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों में यही पोजीशन है, जो आप वो अपना वो दिखाते हैं ना, हमारा जो बेसिक बेसिक नीड्स वाली जो है हमारी जो स्लाइड है, हम्म, कि जब हम सारी बेसिक नीड्स हमारी पूरी होती हैं तो ही हमारी सारी और चीजें आगे को स्टार्ट होती हैं। हम्म। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नहीं बेसिक नीड्स में ही फंसे रहते हैं अभी तक। हाँ मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ना पंजाब, लोग क्या कहते हैं ना, उसके पीछे जाके हमें सोचना पड़ेगा। वो कहते कुछ डेफिनेटली। और है कई बार। वो कह रहे हैं कि मेरे दादाजी पानी पीते थे, वो आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। कैसे बोल दें कि पैसा नहीं है? जी जी। क्योंकि बड़ा बड़ा चीज दिख रही है ना कि यार ये तो हम तो पुरानी आइडेंटिटी हमारी अच्छी है यार, पैसे वाला घर बढ़िया है, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, या मेरे मेरे साथ कोई इश्यू चल रहा है रियलिटी फाइनेंशियली। रियलिटी यही है सर, रियलिटी यही है सर, और हमें ये ये हमें समझना ना, होगा सर। हमें समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, और फिर उनसे प्यार से कहना पड़ेगा कि सर पैसा अरेंज करो और ले लो सर, अच्छा रहेगा। कल लोगे, आज ले लो, ऐसे बात करना है हमने। सर जिस समय मैंने ये भी देखा था, सही में मेरे अकाउंट में 44 रुपये थे। 44? जी 44 रुपये मात्र थे। और जब इस डिवाइस को मैंने देखा था तो लगा कि इतने दिनों तक काम किया, पढ़ाया लिखाया, बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन मेरे पास इस मशीन को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मात्र मेरे अकाउंट में 44 रुपये थे। मैंने बाद में दिखाया था प्रकाश सर को कि देखिए सर, जिस दिन आपने दिखाया था मेरे अकाउंट में 44 रुपये हैं थे, और आज मैं इसको अरेंज किया तो आज इस डिवाइस को खरीदने के लिए मेरे पास 6 लाख रुपये है। तो अरेंज करना पड़ता है सर, अरेंज करना इनेजिक पड़ता है। इनेजिक बिजनेस आपको इतना पैसा देती है कि हर महीने एक मशीन खरीद सकते हो। हर महीने एक मशीन आराम से खरीद सकते हो। ठीक है, उस लेवल पे हमको जाना चाहिए। क्योंकि ये यस अभी मैं उस पे आ रहा था मदन जी, आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हमको। पहले हम लोग मशीन पे थोड़ी देर और बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग वैसे भी बिजनेस को बाद में प्रमोट करते हैं, हमेशा बिजनेस प्रमोट नहीं करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? पहले हमको अगर ये नीड क्रिएट कर पाए, क्योंकि मैं जानते हैं पंच साहब, मैं एक्साइटेड क्यों हुआ था इस मशीन को देख के। मुझे लगा यार इंडिया में अभी मशीन नहीं है। उस समय मात्र 3,000 मशीनें थी इंडिया में, 3,000। और मुझे जी लगा सर। कि 125 करोड़ करोड़ की आबादी है। 10-20 साल में अगर 1 लाख मशीन भी बिकता है, 10-20 साल की, मैंने खूब ढीला मतलब खुला सोचा था, 1 लाख मशीन भी बिकता है, जबकि 1.5 लाख मशीन हो गया सर 6 साल में ही। जी मैंने 20 साल में जी सर। सोचा, तो भी मेरे को लगा कि बहुत बड़ा खजाना है। क्योंकि पानी बिल्कुल सर सब लोग पीते हैं, पानी सब लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो पानी के बिना जीवन की कल्पना भी कर पाए। आज आपके घर के नीचे से सर पानी बंद हो जाए ना, आपके जिस घर में आप बैठे हो, उस घर के नीचे से पानी खत्म हो जाए खाली, तो कौड़ियों के दाम आपको जमीन बेच के भागना पड़ेगा। एग्री करते हैं आप लोग कि बिल्कुल आपकी सर। जमीन की बिल्कुल कीमत ही गिर जाएगी, सिर्फ पानी खत्म हो जाए तो। पानी इतना जरूरी है। और आज पानी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हमें तो सिर्फ बताना है सर, सिर्फ बताना है कि सर जो आप पानी पी रहे हो ना, वो कैंसर कर सकता है, डायबिटीज कर सकता है, हड्डियों में हड्डियां सूख जाएंगी आपकी। बताना है। और फिर भी नहीं समझ में आए। समझ में सबको आ रहा है सर, मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोग बोल कुछ और रहे हैं, एक्चुअली उनको समझ में सब कुछ आ रहा है। बट कई बार हालात ऐसे होते हैं, प्रायोरिटीज कुछ अलग होती है। कई बार पैसा होने के बाद भी प्रायोरिटी कुछ अलग होती है। जैसे अभी मेरे घर में काम लगा हुआ है सर,
मेरे को कुछ भी बताओगे ना, मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज कुछ और है, समझ रहे हो। तो ये कुछ समय होता है ऐसा लाइफ में। मान लो किसी ने बेटी का एडमिशन कराना, बेटे का एडमिशन कराना, बड़ा काम है अभी उसके सामने, और आप उसी समय पहुंच गए कि 3 लाख का मशीन ले लो, तो वो थोड़ा टालेगा, और टालने के लिए ना आपको कुछ और बहाने देगा। अब बात वो कुछ और करेंगे, लेकिन एक्चुअल बात कुछ और होती है। तो इस बात को हमको समझना है। और इतना ही बात मेरे हिसाब से, अगर मैं आज वाला दीपक सिंह हूं, तो मैं यही कहूँ कि सर, मैंने जो बताया है ना, ये आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। जल्दी से जल्दी अरेंज करके मेरे को फोन कीजिएगा, बस। मैं इतना ही बोल के वहां से उठना चाहूँ। तो ये तो हो गई दोस्तों मशीन के बारे में, पानी के बारे में। चूंकि एक सर्टिफाइड मेडिकल डिवाइस है, आज तक पानी की किसी मशीन को गोल्ड सील अवार्ड नहीं मिला है। गोल्ड सील अवार्ड आज तक किसी पानी की मशीन को नहीं मिला है। मेडिकल डिवाइस कोई पानी का मशीन नहीं है अभी तक। 25 साल 30 साल हमारी मशीन चलती है। अगर प्रॉपर केयर करें तो हमारी मशीन लाइफ टाइम चलेगी सर, हमारे लाइफ के बाद भी चलेगी। आज इंडिया में मुझे देख के खुशी होती है, कई लोग ना घर में इस मशीन की पूजा करते हैं, भगवान के बगल में लगा के रखा हुआ है, क्योंकि उनकी बीमारियां ठीक हो गई। देखा आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे कई लोगों ने डाल रखा है। तो इतना शानदार प्रोडक्ट है हमारे पास, सिर्फ हमें लोगों तक पहुंचना है लेकर। पहले भी कुछ चैलेंजेस थे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज भी कुछ चैलेंजेस है दोस्तों। ये मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी आपको सफलता के लिए रेड कारपेट बिछा हुआ नहीं मिलता। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, अलग तरीके के चैलेंज थे। क्या चैलेंज था? लोग पूछते थे किसने लिया है। जैसे पटना में किसी को मैं डेमो दे रहा हूँ और वो मेरे से पूछता था कि सर आपके अलावा किसी और ने लिया है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। और कई लोग इसीलिए डिसीजन नहीं ले पाते थे कि भाई ये लगता है कि ये पहला बेवकूफ बना है और दूसरा मेरे को फंसाने आ गया। ठीक है, इस तरह से भी लोग बोलते थे। कई लोग तो यहां तक बोलते थे कि पटना में कोई नहीं लेगा, लिख के ले लीजिए आप मेरे से। आपको ये तो सुनना नहीं पड़ता है ना सर, किसी को सुनना पड़ता है आजकल? आज तो ये बोलता है हैं? तुमसे क्यों लूं, हाँ तुमसे हाँ क्यों लूं। हाँ, अब चैलेंज बदल गया है, वही कहने जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना। अब मान लो पटना में 20 किलोमीटर दूर मैं गया हूँ किसी को डेमो दिखाने, अब वो 10 दिन पानी पी के देखना चाहते थे। क्या करें भाई, ये भी औकात नहीं थी कि दूसरी मशीन ले लें और उनके घर पे लगा दें, या कहीं से पानी दिलवा दें, ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे शुरुआत में। टेस्टिमोनियल्स कोई पूछता था कि अच्छा आप बोल रहे हैं कि डायबिटीज पे इतना अच्छा काम करेगा, किसी का डायबिटीज ठीक हुआ है क्या? तो हमारे पास कोई टेस्टिमोनियल नहीं था इंडिया का। था तो इंटरनेशनल था, विदेशी लोगों का। अब विदेशियों के टेस्टिमोनियल्स पे प्रोडक्ट बेचना कितना मुश्किल रहा होगा, सोचिए। तो हम लोगों ने सर काउंट किया ही नहीं कि कितने डेमो पे सेल निकला है। आज तो लोग बोलते हैं 500 एक डेमो करोगे तो 100 सेल हो जाएगा, बट हम लोगों ने अनकाउंटेबल काउंट ही नहीं किया कि डेमो कितना कर रहे हैं। करे गए करे गए करे गए। आज चैलेंजेस अलग है। आज डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ गई है, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स कचरा भी फैला रहे हैं। ये तो होना ही था। और ये चैलेंजेस जो अभी गुजर रहा है ना, कंपटीशन का, कुछ बिना मतलब का कंपटीशन है, या कुछ बिना मतलब का प्राइस कटिंग है, वो सारे चैलेंजेस भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे, और कुछ नया चैलेंज आपके सामने आएगा। आर यू रेडी? चैलेंजेस 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 सिर्फ बदलेंगे, बिल्कुल सर। चैलेंजेस तो बने ही रहेंगे सर, जब तक आदमी बदलेंगे। जिंदा है। तब तक कुछ ना कुछ तो चैलेंज आएगा ही आएगा। चैलेंज रहेगा रहेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में चला जाए। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो चैलेंज है वो ये चैलेंज रहेगा, तुम किसके ग्रुप से हो, किस हाँ, ग्रुप से हो। वही कह रहा हॉर्स हूँ। राइडिंग। मैं तो उस पर अभी नहीं आया हूँ प्रेमपाल जी। क्या चैलेंजेस आएंगे चलो छोड़ दो अभी, लेकिन चैलेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? उस समय भी बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज आएगा। तो एक बात याद रखिएगा, सैमसिया की एक बात मैं हमेशा दोहराता हूं कि बिजनेस करना आसान नहीं है। कोई भी बिजनेस करना आसान नहीं है, लेकिन कैंगेन बिजनेस करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस से।
अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो बहुत आसान नजर आएगा आपको। लेकिन आसान जी। बिजनेस कभी आसान नहीं होता है। वरना आज तक लोग नौकरी क्यों करते हैं सर? क्योंकि नौकरी आसान काम है। बिजनेस हमेशा चैलेंजिंग होता है, इस बात को याद रखिए। और हम लोग आज बिजनेसमैन बन गए हैं, और अच्छी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे कम जोखिम वाला बिजनेस स्कूल है। सबसे कम जोखिम वाला। इससे कम जोखिम में आप कहीं कुछ ये जो चीजें हैं ना, आप नहीं सीख सकते हैं। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रहा है, आपका पीपल स्किल डेवलप हो रहा है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करेगी। ये सारी चीजें करने कराने के लिए ना सर लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, और फिर भी जो प्लेटफॉर्म उनको चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए, वो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलता है। अनलेस कि आप कोई नेता ना बन जाए, या अभिनेता ना बन जाए, या कोई बड़े कॉर्पोरेट के आदमी ना बन जाए। तो ये इंडस्ट्री आपको प्लेटफॉर्म देती है जहां पे आप अगले 5 साल में एक डिफरेंट आदमी बन के निकल सकते हैं, एकदम डिफरेंट, अगर आपने मन लगा के काम किया, पूरा दिल जान से अगर आपने झोंका, जैसे आप दूसरे बिजनेस करते हैं। हम लोग सर, मेरा ख्याल है कि इंडिया में 22, 24, 25 होते होते ना हर आदमी के पास ऊपर दबाव आ जाता है कि बेटा आप क्या करोगे। उसके पहले तो बहुत लाड़ लाड़ प्यार मिलता है घर में, ठीक है ना। 24, 25 होते होते लड़कियों पे दबाव आ जाता है कि शादी कहाँ होगी, और लड़कों पे दबाव आ जाता है कि क्या करोगे। क्यों? ताने मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, ताने मिलना शुरू हो जाता है कि आप बैठे बैठे खाना नहीं है, कुछ करना है। तो हमारे पास विकल्प क्या क्या होते हैं सर उस समय? आज विकल्प बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी विकल्प क्या होते हैं? नॉर्मल तौर पे देखें तो नौकरी करेंगे, सरकारी प्राइवेट जो करें, या छोटा मोटा कोई व्यापार करेंगे, पैसा है तो बड़ा व्यापार करेंगे, या तो कोई प्रोफेशनल बन जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर वकील बन जाएंगे, या निवेशक बन सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। बाबूजी पैसा नहीं देने वाले किसी के भी, कितना भी पैसा हो कि आपको निवेशक बनने तो कोई बाप नहीं देगा। निवेशक बनना है तो अपने दम पे ही बनना पड़ेगा। तो हमारे पास सर पहले विकल्प नहीं था, आज एक ऐसा विकल्प है, एक बेहतर रास्ता है कि हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। इनएजिक में आपका कोई बॉस है, आज जी हमारा नहीं, मन करे कि आज छुट्टी करना है, किसी से पूछने की जरूरत है? नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपकी टीम में सेल हो रहा है, आपको बता दो सर, नेटवर्क मार्केटिंग में ही इनएजिक इकलौती कंपनी है। बाकी सारी कंपनियों में ना आपका अपलाइन शिकायत कर देगा कि ये बंदा काम नहीं कर रहा है, हो सकता है आपका पेमेंट होल्ड कर दिया जाए। इनएजिक एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां पे आपका अगर काम हो रहा है तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो। आप महीनों मत काम करो, आप सालों काम मत करो, कंपनी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आपका पैसा बनता है तो आपके अकाउंट में बिना पूछे आ जाएगा। ये एकमात्र कंपनी है, शायद ही कोई होगी, मुझे नहीं पता है इसके अलावा। एक्सपीरियंस नहीं किया है मैंने, इनएजिक में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ पूरी ताकत झोंक दीजिए, और पूरी ताकत झोंक झोंक के कुछ 5-10 लोगों को बिजनेस दिमाग में डालिए कि क्या बिजनेस है ये। और उसको डालने में अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं हमेशा तैयार हूं, हमेशा तैयार हूं, अगर आप किसी को बिजनेस नहीं समझा पा रहे हैं तो। क्योंकि ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बिजनेस को लेके, ये बहुत बड़ा व्यापार है। और पहली बात तो आप समझिए कि क्या समझाना है हमको लोगों को। मैं हमेशा कहता हूं कि इनएजिक में आप लोगों से सवाल कीजिए कि सर अगर कोई मेडिकल ग्रेड डिवाइस बनाने वाली कंपनी, जापान की, जिसका प्रोडक्ट 3 लाख रुपए का है और वो हर घर की जरूरत है, अगर आपको आपके शहर की फ्रेंचाइजी मिले तो क्या अनुमान लगाते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है? तो बताएंगे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। फिर आप उनसे पूछिए कि क्या आप उस शहर के बाहर बेच पाएंगे, तो बोलेंगे नहीं।
फिर तीसरा सवाल कीजिए कि क्या आप किसी को फ्रेंचाइजी दे पाएंगे? बोलेंगे नहीं। सिर्फ आप बेच सकते हैं, फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। अब आप उनको बताइए कि ये जापान की कंपनी 3 लाख रुपए में आपको एक ऐसी फ्रेंचाइजी दे रही है कि आपका एरिया पूरा ग्लोब है, आप पूरे ग्लोब में सेल कर सकते हैं। और सिर्फ सेल नहीं कर सकते हैं, आप जिसको चाहे फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, अगर इस बात को हम समझा पाए तो। आदमी सिर्फ इस फ्रेंचाइजी के लिए 3 लाख रुपए दे देगा सर आराम से। और हर आदमी को एक बेहतर रास्ते की तलाश है सर, चाहे वो पार्ट टाइम में करें या फुल टाइम में करें, हर आदमी हमारे साथ कर सकता है, अगर हम ठीक तरीके से अपनी बात को उनके सामने रख पाए तो। और उसके बाद ऐसा कोई भी बिजनेस बता दीजिए सर जहां पे आपको कोई हेल्प करने के लिए तैयार हो। आज पवन भाई, हम लोग आरओ का धंधा अगर रांची में करना चाहें तो कोई हेल्प करेगा हम लोगों को, टांग खींचेगा? कोई नहीं करेगा। नहीं, कोई नहीं करेगा। जो जानकार भी होगा ना, जैसे मान लो पूरन जी आपके जानकार हैं, उससे भी वो बोलेंगे उल्टा भाई। बात बोलेगा, वो उल्टा बात बोलेगा अपना अंदर कि नहीं फंस जाओगे, पूंजी फंस जाएगी, हम तो बैठ के रो रहे हैं यार, तुम का ही काम सोच रहे हो। और अगर कुछ कभी नहीं चाहेगा कि बताएगा हम भी उसके ना, कंप्यूटर बन जाए। और अगर पवन भी कुछ जी सलाह भी देगा ना, तो ऐसा देगा कि तुम गड्ढे में गिरो। जी। क्योंकि आप कॉम्पिटिटर हैं। हाँ, लेकिन सोचिए हम कैसे व्यापार में है सर कि हम सब लोग एक दूसरे के लिए चाहते हैं कि हम सभी मिलकर तरक्की करें। ऐसा माहौल कहाँ है बताइए? कहीं नहीं है। कहीं नहीं है सर पूरी दुनिया में। यहाँ हर आदमी हाथ पकड़ के खींचने के लिए तैयार है कि आओ यार आगे बढ़ो। और जाइए बिजनेस की दुनिया में सब पैर खींचने के लिए तैयार है कि नीचे खींच के गिरा देंगे। तो इस बिजनेस के फर्क को समझिए और लोगों तक वो बात पहुंचाइए। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। अभी जो मैंने कोटेशन बोला वो बहुत फेमस कोटेशन है कि अ मैन विद गुड हेल्थ हैज ओनली वन विश, सॉरी, अ मैन विद हेल्थ हैज मेनी विशेस बट अ मैन विद पुअर हेल्थ हैज ओनली वन। एक स्वस्थ आदमी की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन एक अस्वस्थ आदमी की सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा होती है। इस बात में दम है कि इसी तरह स्वस्थ हो जाऊं, रहूंगा नहीं। अगर हम बीमार लोगों तक पहुंच गए सर, जो लोग सही में बीमार हैं वो तुरंत चेक देते हैं। उनको लगता है कहीं से ठीक हो जाए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बीच में मैं मुंबई रह रहा था। मुंबई में किसी के थ्रू कॉल आया कि सर मेरे एक आदमी है, वो सोराइसिस से इतने परेशान है कि बेड पे आ गए, बेड रिडन। मतलब सोराइसिस खा रहा था उनको, अब मरने वाली स्थिति आ गई थी। वो नवी मुंबई में रहते थे, मैं थाने में रहता था। करीब करीब 40 किलोमीटर की दूरी थी सर। और बीमार आदमी, पत्नी भी बेचारे की एकदम आने की स्थिति में नहीं, बेटा छोटा, घर में कोई ऐसा नहीं था जो पानी लेके जा सके। उसको अहमदाबाद या कहीं से किसी ने बताया था कि सोराइसिस पे कैंगन वाटर बहुत अच्छा काम करता है। उस आदमी ने फोन करके सर मेरे को इतना रिक्वेस्ट किया, इतना रिक्वेस्ट किया, बोला सर मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, टेम्पो भेज सकता हूँ, मेरा एक भाई है चचेरा उसको भेज सकता हूँ, कुछ भी करके सर मेरे को पानी चाहिए। और एक बार में ना 40-40 लीटर पानी लेके जाता था उसका आदमी। मैंने बोला ठीक है भेजिए, तो 40 लीटर पानी ले जाता था कि 2-3 दिन पिएंगे। और उसको इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। जब मैं मुंबई से निकलने लगा, चूंकि उसकी स्थिति नहीं थी सर पैसा लेने की, मशीन लेने की, वो आदमी रोने लगा कि सर मेरा कहीं और अरेंजमेंट करा दो, पानी मेरे को बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत इंप्रूव हो चुका था। तो जिसके घर में सर कोई समस्या है ना, आज शाहिद जी जो मुंबई वाले हैं, फिल्मी एक्टर हैं, आत्महत्या करने वाले थे सर। क्योंकि एक एक्टर को सोराइसिस हो जाए पूरे शरीर में, उनके वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप दिखाइए लोग। एक एक्टर को जब सोराइसिस हो जाएगा सर बॉडी में, और धीरे धीरे वो चेहरे पे आ रहा था, तो सोचिए कि उसका कैरियर खत्म। अब ईएमआई पे फ्लैट ले रखा है, छोटे एक्टर थे, अमिताभ बच्चन तो थे नहीं बेचारे।
पूरा घर चल रहा है शूटिंग में, फिल्मों के काम पे, और अचानक ऐसा हो जाए तो मकान बेचना पड़ा, वाइफ को जॉब करना पड़ा। खुद बताते हैं कि लगता था कि आत्महत्या करना पड़ेगा इस सोराइसिस की वजह से। और पता करके देख लीजिए सर, सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है नेचुरोपैथ के अलावा, पानी के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। तो लोग सर, हम तो बीमारियों का नाम कम जानते हैं और कम जानना भी चाहते हैं। पता नहीं बीमारियों का नाम अगर सब एक जगह किया जाए पंच साहब, तो लगता है कि पूरा एक डिक्शनरी हो जाएगा ना, बन जाएगा खाली बीमारियों के बिल्कुल नाम सर, पे। हैं? बिल्कुल बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा। और अभी भी क्या है कि हम लोग इतने सालों से फार्मा लाइन में हैं, दवाइयों के व्यवसाय में हैं, लेकिन नई नई बीमारियों का नाम सुनने को अभी भी मिलता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियों का नाम सुनने को मिलता है जिसको हमने कभी कभी सोच मतलब सुना ही नहीं था। अभी अभी रिसेंटली सर, अभी थोड़े समय पहले ही एक नई बीमारी जो है, क्या नाम उसका, हमारे बडोला जी ने मेरे को एक बीमारी का नाम बताया था। किसी उनके कोई जानने वाले हैं पिथौरागढ़ में, उनकी बेटी को आंख में, आईज में होता है। तो जब वो बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया, बोला पंसर इसमें हमारी दवा, हमारा पानी कुछ काम कर सकता है क्या? मैंने कहा सर सरप्राइजिंगली आज मैंने पहली बार ये नाम सुना है, लेकिन एक बार मुझे रिपीट करो, मैं थोड़ा गूगल में देख करके इसको बताता हूँ। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है वो ये है कि हमारे आंखों में जब ऑक्सीडेशन बढ़ता है तो ये बीमारी प्रेसिपिटेट करती है। इसमें क्या होता है कि कॉर्निया जो है ना, वो श्रिंक होकर के सिकुड़ जाता है हमेशा। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे विजन क्लियर नहीं होता है। तो जब गूगल किया, देखा, तो उसमें भी वही निकला कि एंटीऑक्सीडेंट्स देने से इसमें फायदा होता है, क्योंकि इसमें इस तरीके की चीजें होती है। तो मैंने उनको भेजा था, वो उसकी क्या नाम उसका स्क्रीनशॉट भेजा था। उन्होंने उसको पढ़ाया भी, बताया भी सब चीजें। बोले सर कि वो ठीक है, डॉक्टर भी एंटीऑक्सीडेंट खाने को बोलता है और ये है। मैंने कहा सर कितना हो सकता है खाने से? अगर पानी से हमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिल सकता तो बेटर हो सकता है ना। तो वही सारी चीजें हैं सर, हमें चीजों को समझना है और फिर उसके हिसाब से एजुकेट करना है। मैं सर ये कहना चाहता हूं कि आपको ना इस बात की संभावना पहले समझिए कि कितनी बड़ी संभावना है। बहुत बड़ी लाइफ संभावना है सर, इसमें कोई दो लाइफ राय नहीं। स्टाइल लोगों का खराब हो रहा है, वातावरण, एनवायरनमेंट खराब हो चुका है, हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, हवा खराब हो रहा है। तो वेलनेस के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, और लोग हेल्थ पे खर्च करने के लिए मजबूर हैं आज भी। ठीक है, आपको तब तक ये बहाने मिलते हैं कि बहुत महंगा है, सोच के बताएंगे, ये है वो है, रिसर्च करेंगे, जब तक उसके घर में कोई मेजर इशू नहीं आया है। लकीली यस। जैसे ही आ जाता है ना सर, सारे काम धंधे एक तरफ हो जाते हैं और टाइम ही टाइम निकलता है। अभी कई लोगों से बोलोगे ना सर आपको एक डेमो दिखाना चाहते हो, बोलेगा अभी टाइम नहीं है। मेरी टीम में एक राजेश जी हैं, तो थोड़ा सा सीधी बात में बिलीव करते हैं, बड़ा मतलब कड़क बोलते हैं। एक आदमी के यहाँ वो घर में गए, तो डेमो दिखाने के लिए जब बैग खोला ना, तो उसने कहा राजेश जी 10 मिनट में दिखाइएगा, बस मेरे पास टाइम नहीं है। तो राजेश जी ने बोला कि सर मैं बेगूसराय से चल के आया हूँ, ठीक है, 3 घंटे गाड़ी ड्राइव करके आपको बताने के लिए, और आपको देखने के लिए 10 मिनट टाइम नहीं है ना। कल को जब बीमार पड़िएगा ना, तो टाइम भी रहेगा और पैसा भी रहेगा हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के लिए। ऐसे ही बोला उन्होंने। तो उस आदमी ने बोला नहीं नहीं, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। तो जब बीमार आदमी पड़ता है ना, तो पैसा और टाइम सब अरेंज हो जाता है। जब तक स्वस्थ है तब सर तक बीमार टाइम। आदमी के लिए तो सभी कुछ, मैं कहा बीमार आदमी के लिए तो सब कुछ होता है, लेकिन उसके घर वालों के लिए भी बहुत टाइम हो जाता है फिर हाँ हॉस्पिटल में बैठे रहने के लिए। हाँ, सारा काम छोड़ के ना। पूरा टाइम वही होता है सर, खाना पीना सब छूट जाता है, काम भी छूट जाता है, सारी प्रायोरिटीज वही होती है कि कैसे उसकी हाँ, हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। तो अभी फर्क क्या है कि अभी हम उसके घर पे गए हैं और डॉक्टर के यहाँ वो गया है, फर्क इतना ही है ना। इतना ही फर्क है, बिल्कुल बिल्कुल इतना ही फर्क है सर। इसीलिए डॉक्टर भाव भी मारता है, डॉक्टर पूरा एटीट्यूड में भी रहता है, और सारा एटीट्यूड हम बर्दाश्त भी करते हैं डॉक्टर का। डॉक्टर साहब बचा लीजिए, डॉक्टर साहब ठीक कर दीजिए। तो ये बातें सर, अगर हम लोगों को ठीक से कन्वे कर पाए ना,
तो हर आदमी हमारे बिजनेस में आएगा सर, इतनी बड़ी संभावना है। इसीलिए छोटे मोटे चैलेंजेस से ऊपर उठिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अच्छे लोग दुनिया में हैं, समझेंगे, देखेंगे, आपके साथ बिजनेस भी करेंगे। बस उन अच्छे लोगों तक पहुंचने के लिए ना हमें ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, ये नियम है। आप चाहेंगे कि हर आदमी जिससे मिलो वो अच्छा आदमी ही निकल जाए, एकदम नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, ऐसा नहीं। अपना काम करते रहिए, अच्छे लोग आपकी टीम में आ जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि हम लोग 5% के दायरे में आ रहे हैं और अभी 95% लोग वैसे ही हैं जो इससे अनजान हैं। अभी तो हमारे पास वक्त नहीं मिलता है सर कि खेती के ऊपर फायदे बताएं, पोल्ट्री के ऊपर फायदे बताएं, ठीक है ना। नहीं तो पता नहीं कितना बड़ा मार्केट है हमारा, अभी हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो इंसानों को ही नहीं बता पाए हैं हम। सर जितने ज्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार ये शब्द सुना है। हम्म। अभी भी नहीं पता है बहुत सर। सारे लोग ऐसे मिलते हैं। अभी देखो गूगल यूट्यूब पे लोग जा रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज आप पूछो ना, अपने पड़ोस में ही पूछो 10 आदमी से, किसी को नहीं पता है कैंगर वाटर के बारे में। बिल्कुल फैक्ट है पूरा सर, मैदान बिल्कुल। खाली है। अब ये आपको देखना है कि आप कितनी जल्दी कितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। इसलिए आने वाले जो लोग सीरियस हैं बिजनेस में, आने वाले साल 2 साल 5 साल को एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन करके अपॉइंटमेंट लीजिए और उनको दिखाइए प्रोडक्ट। और बिजनेस भी दिखाने का अगर संभावना बने तो बिजनेस भी जरूर दिखाइए, ठीक है। वो आपको जज करना है कि किसको सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना है और किसको सिर्फ बिजनेस दिखाना है, किसको दोनों दिखाना है। वो आपको अपने कॉमन सेंस से डिसाइड करना पड़ता है। याद रखना है कि हमारा काम डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। हमारा काम मशीन बेचने से नहीं होगा। सिर्फ मशीन कितना बेचेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूटर तलाशना है आपको। और डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग होते हैं सर जिनको एक अच्छे बिजनेस की जरूरत है। कई बार सर एक एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर। कई बार टोटली लोग हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ढूंढते ही क्रिटिकल बीमारियों को, बंदों को है। नहीं, ये जो वो लोग ऐसी कर रहे हैं ऐसी ना वो गलती कर रहे हैं। वो ऐसी ऐसी दिक्कतों को, ऐसे ऐसे बीमारियों को लाएंगे, ऐसे ऐसे बंदों को लाएंगे साहब, ये पैसा भी नहीं है और ये बिल्कुल 0% वाली सिचुएशन पे। अब इसका क्या करूं? तो जो आप बोलते हैं ना सर, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, और कुछ नहीं कर सकते सर। तो डिस्ट्रीब्यूटर ही बैठे हैं यहाँ पर और डिस्ट्रीब्यूटर को ही ढूंढना है। हाँ, बीच में आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे तो उनकी भी सेवा करते चलना है, ये भाव हमारा होना चाहिए। कई लोग ना ये मतलब गलत दिशा में चले जाते हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल। डायलिसिस सेंटर में जाके, जैसे आप ही की टीम के एक आए थे, क्या नाम है भूल गया हूँ। वो बोलेगी सर डायलिसिस सेंटर में अगर जाया जाए तो बहुत काम हो सकता है। मैं बोले यार तुम्हारा भगवान बचाए तुमको। डॉक्टर पकड़ के उसका काम करेगा, फिर जैसे ही पता चलेगा ना डॉक्टर को। कई लोग नहीं, पटना में शुरू में जुड़े ना, तो यहाँ एक महावीर कैंसर हॉस्पिटल है। तो वहां पे बाहर खड़े होके पर्चा बांट रहे थे कि आपको कैंसर है, कहेंगे तो सर वही है ना, खोजी बनने की प्रक्रिया का एक हिस्सा वो भी है। हम्म लेकिन उसके बाद में फिर उनको जल्दी रियलाइज हो जाता है कि ये रास्ता गलत हम्म है ना। और कई बार जितने सीनियर्स हैं वो सब बताते हैं कि भाई केवल आप स्वस्थ लोगों को ढूंढो, लोगों को बताओ कि भाई इससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो वो चीजें बाद में समझ में आती है। हम्म। कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा देर समय लगता है सब समझ आने में। भाई इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है सर। सही बात है। तो हमारी कोशिश यही है पंचाब कि आप, कई लोग शुरुआत में गलत दिशा में चले जाते हैं, वो गलत दिशा में ना जाए। ये मीटिंग में आप लोग आ रहे हैं तो हमारा प्रयास यही है कि आपको सही गाइडेंस मिल सके, ताकि आपका समय बचे और आप बढ़िया बिजनेस कर पाए, ठीक है। चूंकि आप सुबह यहाँ पे आए हैं तो आप यूजर तो नहीं है, यूजर से आगे हैं आप, ठीक है। जी। तभी हम ये बातें करते हैं। हमें पानी पिलाना है, पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है। कोई गरीब आदमी है उसको पानी पिलाइए, बट विदाउट एक्सपेक्टेशन कि वो मशीन लेगा। उससे एक्सपेक्ट ही मत करिए कि वो मशीन लेगा। वो किसी और को
मिलवा सकता है आपसे, जो ले ले वो अलग बात है। तो अपने को फोकस हमेशा रखना है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, और कोशिश कीजिए कि हर जिले में आपकी टीम में एक डिस्ट्रीब्यूटर हो। आपके जुबान पे ये भी तो बात हो सकती है सर कि मैं इस जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा हूँ, कितना अच्छा लगेगा सुनकर। अभी सर जितने भी ट्रेडिशनल वाले लोग काम करते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, या तो न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं किसी थ्रू मैसेज फैलाते हैं कि इस जिले में मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, लाइन लग जाती है। तो आप भी तो बोल सकते हैं ना कि इस जिले में मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा हूँ, जिसके थ्रू इस जिले में पूरा काम करूंगा। ऐसे करके आप जिला वाइज अगर करें, तो मेरी जानकारी में, जानकारी नहीं मेरा अंदाजा है कि 500 से ऊपर जिले हैं। श्यामवीर जी आपको पता होगा, आप लोग पॉलिटिकल आदमी है, कितना जिला है इंडिया में? तो 766 में सर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर तो ढूंढा जा सकता है ना। सर इतने डायरेक्ट होंगे तो वैसे भी जीवन संभल जाएगा सर। तो वही कह रहा हूं। तो बहुत बड़ा व्यापार हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, कुछ मत सोचिए, सीखने का बिजनेस है। हम लोगों से मिलते हैं ना, तो हर आदमी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। सीखिए, मजे लीजिए, डेमो दीजिए, सीखिए, समझिए, बातें कीजिए, उनका आंसर क्वेश्चन जो भी है हंस के झेलिए, आगे बढ़िए। अल्टीमेटली आपको 5-10 लोग मिल जाएंगे जो सीरियसली काम करेंगे, और आपके लिए सारा काम बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जी ऑल द बेस्ट। और इन चीजों पे को इम्प्लीमेंट कीजिए अपने अपने इलाके में, ग्रुप डेमो कीजिए, ये मैं जरूर कहूंगा सर। जहाँ पे आप सेमिनार्स नहीं कर सक रहे हैं, तो ग्रुप डेमो कीजिए। हर आदमी फोरे बनने के बाद, आप में से जो लोग भी फोरे हैं, जितने भी लोग फोरे हैं, वो सब, आपको सर सिंगल डेमो अब नहीं करना चाहिए, हर जगह ग्रुप डेमो कीजिए। 10 लोगों का, 5 लोगों का ग्रुप डेमो, 2 करेंगे ना तो 20 डेमो हो जाएगा। कहीं भी अगर इवेंट और सेमिनार हो रहा है 100-200 किलोमीटर के आसपास में, तो उसको जरूर अटेंड कीजिए। जूम मीटिंग में आप आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थर्सडे चैट ज्वाइन कीजिए, टीम को बीबी कोर्स कराइए। ओवरऑल क्या है सर, समझना ये है कि हमें सिस्टम का पार्ट बनना है, और अपने लोगों को भी सिस्टम का हिस्सा बना देना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर सिर्फ आप काम करेंगे अपने डाउनलाइन के लिए, तो आपकी टीम ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी। आपकी एलओएस में जो लोग हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो भी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, उनसे उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाइए। मेरी टीम में जितने भी काम करने वाले लोग हैं सर, सब सतपाल जी को जानते हैं, सब सुदेश सर को जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा काम करने वाला आदमी जो मेरे अपलाइंस को नहीं जानता है। लेकिन क्या आपका डाउनलाइन आपके अपलाइन को जानता है? ये सवाल आपसे पूछना है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो अभी शायद आपको बात समझ में ना आए, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म में आपको तकलीफ आएगा। आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम बहुत पावरफुल होता है। सिस्टम से हम जब लोगों को कनेक्ट कर देंगे, तो काम बहुत तेजी से हो सकता है, बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, हजारों सेल आपकी टीम में जा सकता है हर महीने। लेकिन आप अकेले दौड़ दौड़ के बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते सर, अपलाइन भी एक सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अपलाइन इमीडिएट अपलाइन आपका है जो आपके बिजनेस से रिलेट करता है और जिससे आपका बिजनेस में फर्क पड़ने वाला है। तो बहुत बड़ा पार्ट होता है सर सिस्टम का, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को समझा सकता है, सपोर्ट करवा सकता है, कहीं भी लेवल पे भी ले जा सकता है सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सर। एनीवे, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम को डेमो में। थैंक यू वेरी मच।